हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो बना रही हूँ और ये जो वीडियो है इसको बनाने का पर्पस मेरा बिल्कुल भी अलग है, बहुत ही अलग है। और मतलब ये सोच लीजिए कि मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ा सा जॉब अवेयरनेस को लेके है। जो ऑनलाइन जॉब्स हैं या जो पैकिंग जॉब्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है उसको लेके मैं एक छोटा सा वीडियो आज आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ या आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में। और अगर आप इसको स्किप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप नहीं जान पाएंगे जिन चीज़ों के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी वो जो पेंसिल पैकिंग और पेन पैकिंग वाले जॉब है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लड़कियां होती हैं या जो हाउसवाइफ होती हैं वो हमेशा ये सोचती हैं कि चलो घर में रह के अगर हम कुछ अर्न कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि मेरे घर के काम भी पूरे हो जाएंगे और मैं अर्निंग भी अच्छी कर लूँगी और अपने घर को भी टाइम दे पाऊँगी। तो ऐसा ही कुछ सोचना मेरा भी था। मुझे लगा कि मैं घर में रह के कुछ अर्न कर लूँगी, अपने बेटे को भी टाइम दे पाऊँगी। मुझे लगा कि मैं घर में सारे काम को भी मैनेज कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो ये सोच के मैंने भी, जैसे और गर्ल्स या और हाउसवाइफ्स हैं वो अप्लाई करती हैं या कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये पेजेस अवेलेबल होते हैं। आप देखेंगे फेसबुक पे भी बहुत सारे पेज अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे अवेलेबल है। तो कहीं से भी आपके दिमाग में आ सकता है कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा काम है, घर से आराम से करना। और सैलरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दी जा रही है वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये। तो किसको बुरा लगेगा इतनी अच्छी अमाउंट। तो यही सोच के मैंने भी एक जगह अप्लाई किया और बस ये सोच के भी कि इस जॉब में कितनी सच्चाई है और कितना ये फ्रॉड है। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया ना कि एक साइट में, अब मुझे याद नहीं है कि फेसबुक में किया या इंस्टाग्राम पे, पर मैंने वो अप्लाई किया। और जैसे कि हमारे अकाउंट में हमारे मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे मुझे उनका तुरंत रिप्लाई आ गया कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। सो मैंने भी येस बोला और उसके बाद उन्होंने आगे का प्रोसीजर मुझे बताया। पैकिंग का बता रही हूँ आपको पहले मैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने आधार कार्ड की एक कॉपी हमें सेंड करनी होगी या आप व्हाट्सएप कर दीजिए और प्लस 620 रुपये का आपका एक जॉब कार्ड बनेगा। वो जॉब कार्ड एक आईडी की तरह होता है, जैसे हमारे आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं या एटीएम कार्ड होता है ना, सेम ऐसा ही एक जॉब कार्ड वो रेडी करते हैं। और उसको आप कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी दिखाओगे तो आपको ये जॉब आराम से मिल सकती है और आप पैकिंग का काम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला और मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं, 620 रुपये है ना, तो कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाएगा, पता भी चल जाएगा कि सच है और कितना फ्रॉड है। अगर सच होगा तो अच्छी बात है, फ्रॉड होगा तो हम औरों को भी इसको बता सकते हैं। और यही चीज़ फिर मैंने अपनी फ्रेंड को डिस्कस करी और उसने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं दोनों के दोनों। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया ना कि हमने सिर्फ मेरा ही जॉब कार्ड नहीं बनाया, मतलब हम दोनों ने मिल के बनाया और उसके लिए अमाउंट भी हम दोनों ने साथ ही कंट्रीब्यूट करी और एक कार्ड बना दिया जॉब कार्ड। वो मैंने अपनी मेरी फ्रेंड के नाम पे ही मेरी फ्रेंड ने बनवाया। तो जैसे ही वो बनाया ना तो उन्होंने बोला कि आपका जॉब कार्ड रेडी है। वो मेरे पास आया था जॉब कार्ड भी, उसमें प्रॉपर आपका नाम होता है, आपका एरिया होता है, आपका एक कोड आता है, एम्प्लॉय कोड भी आता है उसमें, और आता है कि कितने टाइम तक आप इसको कर सकते हो, सारा टोटल जो भी डिटेल है वो सारी आ जाती है उसमें। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा अरे वाह ये तो सच है। इसका मतलब कि जब जॉब कार्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा। तो थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हुई उसके लिए। चलिए 2 दिन बीत गए और 2 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है। और जैसे कि मैं देहरादून में हूँ तो वो कॉल मुझे देहरादून के सहारनपुर चौक से आता है और वो कहते हैं कि मैडम आपका सामान आ गया है, जो आपने पैकिंग का काम बोला था, तो पेंसिल और पेन के बहुत बॉक्सेस आए हुए हैं, आपका सामान आ चुका है और आप आइए इसे रिसीव कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो लेकिन एड्रेस अपना डाला हुआ है, आप एड्रेस पर आ जाइए, आप सहारनपुर चौक पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम आपके एड्रेस पर आ जाते हैं, इसके लिए ना आपको 3800 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि 1 टाइम पेमेंट है। 1 टाइम ही आपको करना है और उसके बाद से आप कभी भी मतलब जॉब कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम। फिर आपसे कभी मतलब लाइफ लाइन आपको नहीं लिया जाएगा, आपसे होल लाइफ आप कितना भी काम करें आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट अमाउंट आपको पेमेंट करनी है।
तो मैंने बोला यार ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था जिन्होंने हमारा जॉब कार्ड बनाया। मैंने कहा उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार बात कर लीजिए और GPRS ऑन करने के लिए अमाउंट हमें चाहिए होती है और ये फर्स्ट टाइम ही पेमेंट आपको करना है, उसके बाद कभी नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉल किया जिन्होंने हमारा जॉब कार्ड बनवाया। मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा यार आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका मतलब इतने पैसे जमा करना। आपने तो कहा था जॉब कार्ड बनाइए और जॉब कार्ड के बाद आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। तो ही सर कि मैं बात करता हूँ, जो डिलीवरी बॉय है उसने उससे बात करी, पता नहीं क्या उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है मैडम आपको ये करना होगा, लेकिन ये अमाउंट टेंशन मत लीजिए, 5 मिनट बाद आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये 2 बातें हो गई। उसने तो कहा कि आपको रिटर्न नहीं होगा, फर्स्ट टाइम पेमेंट है और लास्ट टाइम यही पेमेंट है, आपको करना है और उसके बाद आप कहीं भी ऑल इंडिया जॉब आपको मिल सकता है। और ये बोलता है कि भाई 5 मिनट में वापस जाएगी। अब मैं सोच में पड़ गई कि अगर 5 मिनट बाद वापस जाएगी तो ले क्यों रहे हैं? GPRS ऑन करने के लिए भी क्या अमाउंट आजकल देना पड़ता है क्या? तो मैं समझ गई कि ये बिल्कुल फ्रॉड है और मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो डिलीवरी बॉय है जो सामान लेके आया था, पता नहीं आया था कि नहीं आया था, बट बोल रहा था कि मैं आया हूँ। उसने बोला कि मैम सामान का क्या करना है? तो मैंने उसको सीधा बोला कि भैया आपने तो बोला कि फ़र्स्ट टाइम है पेमेंट और उसके बाद लाइफ टाइम आपको नहीं देना है, उसके बाद आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने बोला कि 5 मिनट बाद वापस हो जाएगी। हाँ मैडम 5 मिनट बाद वापस हो जाएगा, आप दे दीजिए। तो मैंने उसको बोला ऐसा कर कि सामान तू अपने घर लेके जा, अब तू खुद से काम कर ले इसका, मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान। और उसके बाद उसका कोई भी कॉल मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझ पाई कि ये जो चीज़ें चल रही है ना, पैकिंग वगैरह, ये जो ऑनलाइन आता है ना, जैसे आप लोग का पोस्टर वोस्टर आते हैं, वो बिल्कुल फ्रॉड है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब मैं बात करती हूँ सेकंड वाली बात, सेकंड बिजनेस की, सेकंड वर्क फ्रॉम होम की जॉब की बात। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कुछ पेजेस आए। अब ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए मैंने ये एक्सपीरियंस करी ताकि मैं औरों को भी अवेयर कर पाऊँ, और मैंने वो किया। तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए उनका जो प्रोसीजर था वही अप्लाई करना था और उसके बाद तुरंत आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप आ जाता है कि भैया आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है हम करते हैं आपका आगे प्रोसेस। हमने कहा ठीक है हम इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने बोला आपका एक आधार कार्ड आप हमें व्हाट्सएप करिए, एक अपना साइन व्हाट्सएप करिए और एक फ़ोटो आप व्हाट्सएप करिए। तो चलिए भाई कर दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज आता है खूब बड़ा सा कि आपको ये करना है, कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंपनी का रूल ये है कि आपको इस 500 असाइनमेंट पूरे करने हैं 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर पूरा नहीं कर पाती हैं तो जो 500 असाइनमेंट का 15,000 रुपये आपको अर्न होगा जब भी आप पूरा करती हैं उसे 15 मतलब 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जब भी आप 500 असाइनमेंट पूरे कर रहे हैं तो उसका सैलरी जो आएगा वो आएगा 15,000 रुपये। और अगर आप 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर लेती हैं तो भी 15,000 आएंगे, 2 हफ्ते बाद पूरा करें तो भी 15,000 आएंगे। और उसमें लेकिन क्या है ना, अगर आप 1 हफ्ते में पूरा नहीं कर पाती हैं तो GST जो चार्जेस है 8,500 रुपये वो आपके अकाउंट से कटेगा। मतलब आपके जो 15,000 आपको मिलने वाला है ना 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते जब भी, उसमें से कटेगा। हमने कहा चलो ठीक है यार, जब आएगा जो कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपनी जेब से तो नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, बस आ गया मेरे पास साइन। उन्होंने बोला कि आपकी मेल ID मैंने जनरेट कर दी है, पासवर्ड भी जनरेट कर दिया है, आप उसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जब सक्सेसफुली लॉगिन करके आएगा आपके पास एक मैसेज नोटिफिकेशन ऊपर से, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। मैंने कहा ठीक है, और मैंने कर भी दिया। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पास कुछ उसके जब मैं लॉगिन कर रही थी ना तो खूब सारे डॉक्यूमेंट आए। वो डॉक्यूमेंट कैसे थे पता है आप लोगों को, कि वो बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे थे, उन रिज्यूमों को बनाना था, कॉपी एंड पेस्ट करना था सिर्फ एक वर्ड फाइल में, ठीक है। चलिए करा मैंने, 1 करा, 2 करा, 3 करा। उसके बाद मेरा खुद का भी बहुत सारे काम हो गए थे, मैं भूल गई बिल्कुल। और उसके बाद मैं 1 हफ्ते के लिए उस काम को बिल्कुल भूल गई। मैंने कोई भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने ऐसा कुछ अप्लाई भी किया। 1 हफ्ते बाद मेरे मेल पे मेरे को मेल आता है कि आपके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आपने असाइनमेंट पूरे नहीं किए हैं, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप नहीं चली हो, आपने फॉलो नहीं किया है, इसीलिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन, जिसमें आपको इतने 1,000 रुपये पेमेंट करना है। अगर आप चाहती हैं कि आप इस केस से बच जाएं तो आप 8,949 रुपये हमें सेंड कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि कोर्ट में केस चले तो ठीक है, तब आपका 1,10,000 से अप टू लग सकता है।
मैंने एकदम से मेरी जब मेल खुली, अब मेल पे तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह से हम लोग मेल से जुड़े रहते हैं, तो मेल में अलग अलग टाइप के हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं। और वैसा ही एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया कि लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा, ये सब पूरा। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और मैं उसको भूल गई, क्योंकि मैंने कहा मेल पे तो पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें आती हैं, तो नहीं मैंने इतना ध्यान दिया। तुरंत उसके 10 मिनट बाद मुझे एक लड़के का कॉल आता है। वो बोलता है मैं एडवोकेट हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ, आपने रेसलर कंपनी है उसमें अप्लाई किया था और आप उसको पूरा नहीं कर पाई, फुलफिल नहीं कर पाई उनकी रिक्वायरमेंट, तो अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इससे बचें तो आप इतना पैसा सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद उसने पूरी जो बात बोलनी थी ना मुझे, जो मेल पे उसने लिखी हुई थी, वो सारी बोल के उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने मेरा सुना ही नहीं। मैं लेकिन सर बोलती रही, लेकिन कोई लेकिन सर का रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैसेज आता है, सेम नंबर जो नंबर पे मैंने आधार कार्ड वगैरह भेजा था, और उसके अलावा भी एक और नंबर था जिससे मुझे मैसेज आया, और उसमें बोला गया था, उसमें उन्होंने बोला कि आपको पैसा देना पड़ेगा और क्या बोलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपने तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपके 15,000 आएंगे उसमें से आप 8,500 GST काटेंगे, जब अगर मैं नहीं उसको फुलफ़िल कर पाऊँगी आपकी रिक्वायरमेंट को। तो जैसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपने गलत देखा होगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, ये वो। थोड़ी देर बाद एक मैडम का कॉल आता है। मतलब वो जो मैडम का कॉल था ना, वो कुछ इस तरीके का था जैसे क्राइम पेट्रोल में मैं हमेशा देखती हूँ कि जो बहुत बड़ी डॉन लेडीज़ होती है ना, बहुत गंदी लैंग्वेज जैसे बोलते हैं यूज़ करना, उस टाइप की वो लैंग्वेज यूज़ करके उसने मुझसे बोला कि मैडम आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा क्योंकि आपने ऐसा ऐसा कुछ किया है, और आपके अगर आप चाहती हैं कि ना हो तो आप इतने 1,000 रुपये भेजो, और नहीं तो फिर आपको 1,10,000 पे करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैंने कहा किस बात के? तो बोलती क्योंकि आपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं किया और हमने साफ साफ आपको भेजा था, आपके आधार कार्ड। और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, आपका आधार कार्ड हमारे पास है, आपका पिक्चर हमारे पास है, आपका साइन किया हुआ असाइनमेंट हमारे पास है, आपका लॉगिन करा हुआ वो हमारे पास है, हम सब कुछ कंपनी का दिखा के आपको आप पे केस कर देंगे। ये सब उन्होंने मेरे को। मैंने कहा अरे किस बात का केस? मेरे पास भी तो मैसेज हैं तुम्हारे जो तुमने मुझे भेजे हुए हैं भाई। मैं कहा ऐसा तो नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने सीधे बोला चल निकल यहाँ से, क्योंकि मैं उसको समझ गई ये फ्रॉड है। तो मैंने उसको सीधे बोला चल निकल, और फ़ोन काट दिया मैंने। आपको यकीन नहीं आएगा, बंदी ने मुझे 5 मिनट के अंदर इतने सारे वॉइस नोट भेजे, और उन वॉइस नोट में माँ बहन की गालियाँ उस बंदी ने मुझे दे रखी थी। सोचिए, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने उसका सारे वॉइस नोट सुने, और उसके बाद उसने डर के मारे ना वो जो वॉइस नोट थे वो डिलीट भी कर दिए। तो मैंने उसको एक ही रिप्लाई किया, डिलीट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका तो वो मेरे पास सेव हो चुका है ऑलरेडी। तो भैया, और बोलती है कि तो गालियाँ तो दूर की बात है, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं कि जहाँ तू रहती है ना वहीं अपने गुंडे भेज के, अपने लोग भेज के तेरा रेप करवा देंगे, है ना। तो सोचिए, एक गंदी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। मैं तो ये शॉक्ड हो गई कि कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है किसी के साथ। मैंने उसको बोला कि तू क्या कंप्लेन करेगी, मैं तेरी कंप्लेन करती हूँ, रुक अभी तो। और उसके बाद से सीरियसली आज तक मेरे पास उसका कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कॉल्स नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं इतना डर गई थी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं डर गई थी, सोशल सेक्टर में जॉब कर रही हूँ उसके बाद भी, लेकिन हाँ, मैंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया पैसे देने वाला या डरने वाला, डर के बैठ जाने वाला है या अपने को दोष देने वाला कोई डिसीजन नहीं लिया। और मैं ये बोल रही हूँ कि जो ऐसे लोग हैं बेचारे, जिनको कुछ अवेयरनेस नहीं है, जो इधर उधर नहीं जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, इवन स्टूडेंट बेचारे, वो तो डर के मारे मतलब क्या हाल हो जाता होगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी जिस तरह की वो धमकियाँ दे रही थी उस वजह से तो बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आज तक बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा फ्रॉड किया होगा, लेकिन कोई खुल के नहीं बात करता है या किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। तो ये 2 फ्रॉड मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पेज पे आप लोगों को इस तरह की रिक्वेस्ट आती है या आप कोई पोस्ट देखती हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। बहुत सारे लोग नहीं झेल पाते हैं ये सब चीज़ें, वो यकीन कर लेते हैं और उस पर फंस जाते हैं, उनके जाल में, उनके फ्रॉड में वो फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी कदम मत उठाइएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और इन सब चीज़ों से आप बचें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं
और देखने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको और लोगों तक ज़रूर फैलाएं, ज़रूर पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इस फ्रॉड से बचें। मेरा मकसद यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर पाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, लाइक्स पाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो ये फ्रॉड एक्चुअल में हुआ है उस फ्रॉड को लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग इन चीज़ों से बच सकें, कई ज़िंदगियाँ संभल सकें, बर्बाद ना हों और ये फ्रॉड अपने ही तक सीमित रहे। बस ये चीज़ मैं चाहती हूँ और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।